दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में एफआईआईज की लगातार हो रही बिकवाली से हमारा मार्केट जो है बियरिश मोड में तो आ चुका है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स, उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स जो है अंडर वैल्यूड की कैटेगरी के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआईज की सेलिंग क्या हम इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ला रही है? डिस्कस करेंगे डिटेल में इन्हीं सब के बारे में एक पर्टिकुलर कंपनी के एग्जांपल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी होने वाली, तो वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन में जहाँ पे कल के दिन 6000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है हमारे एफआईआईज ने, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बिकवाली है रिसेंट टाइम्स में एफआईआईज की। हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें पोर्टफोलियो को अपने संवारना चाहिए ताकि आने वाले समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जब स्टॉक मार्केट में बुलिश मार्केट रहता है तब कैसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जब बियरिश मार्केट रहता है तब कैसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2024 की हम जनवरी की बात करते हैं तो 2024 जनवरी से आप देखिए तो मार्केट हमारा एक तरह से एक हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न फॉलो करता हुआ चल रहा था। अब इसमें मार्केट में एक रैली चल रही थी। अब जब भी रैली चल रही होती है तो ऐसे में क्या होता है, जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बेसिकली पार्टिसिपेंट स्टॉक्स, मैं पार्टिसिपेंट हम इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिसिपेंट स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। वो स्टॉक्स क्या करते हैं, उन स्टॉक्स में हमेशा आपको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलती है। हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन उनमें आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन जब यही बुलिश ट्रेंड बियरिश में बन जाता है तो आप देखिए क्या होता है। अब ये बियरिश ट्रेंड जब बनता है तो आपको लोअर हाई लोअर लो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो लोअर लो बना था, यहाँ पे एक नया लोअर लो फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता, बताने को हम भी बता सकते हैं कि भाई 22,800 जो है इसके लिए एक सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, नीचे 22,000 तक जा सकता है, उसके नीचे भी कहीं भी जा सकता है। हमें इतना पता है कि 14-15% के आसपास गिरावट हो चुकी है। हमें इतना पता है कि जो स्टॉक मार्केट करेक्शन की डिफिनेशन होती है वो अटेन कर लिया है मार्केट में, और हमें इतना पता है कि मार्केट का जो पीई है वो 20 के आसपास आ चुका है, यानी कि मार्केट हमारा अल्टीमेटली अंडर वैल्यूड के आसपास पहुंचने की स्थिति पे हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फोकस करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर, जो कि गार्प इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के तहत इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अब गार्प के बारे में हमने पहले डिस्कस किया अपनी वीडियो में डिटेल में, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी कि कंपनी में ग्रोथ भी हो और प्राइस भी रीजनेबल मिल रहा हो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में जनरली हमें एक रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। अब यहाँ पे अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस देखें तो चाहे हैंग सेंग हो, चाहे नैस्डैक हो, ताइवान वेटेड इंडेक्स हो, ये सभी के सभी मोस्टली जो मार्केट हैं, खासतौर पे एशियन मार्केट, साथ ही साथ यूएस मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। हालांकि अगर इंडियन इंडाइसेस की बात करें तो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में देखें तो निफ्टी में आज के दिन, आज की तारीख है 25 फरवरी 2025, आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में द्वंद्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट एक दिशा की तरफ नहीं भाग पा रहा है। ठीक है, और भी हमारे जो इंडाइसेस हैं उन इंडाइसेस में देखें तो खास तौर पे यहाँ पे फाइनेंशियल में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, बैंक में नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला, और साथ ही साथ आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी में हमें यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मोस्टली हमें फोकस करना होता है इंडस्ट्रीज के साथ ही साथ मार्केट पर, और उसको कोरिलेट करना होता है हमें अपने स्टॉक्स की जिनकी कि हम एनालिसिस कर रहे हैं उनके मूवमेंट के साथ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो कि सभी सेक्टर्स को एक ही समय पे ट्रैक कर सके, उनकी रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करे, उनके बारे में रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ आपको स्मार्ट टूल्स दे ताकि आप अपनी ओवरऑल ट्रेडिंग को और इफेक्टिव बना सके। ये सब आपको मिलेगा ब्लिंकएक्स पे। ब्लिंकएक्स बेसिकली एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हर मार्केट कंडीशन में सपोर्ट करता है। तो चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो या साइडवेज मूवमेंट कर रहा हो, ब्लिंकएक्स आपको रिसर्च कॉल्स, एक्सपर्ट्स इनसाइट्स और एडवांस्ड टूल प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग आसानी से कर सके और मार्केट के हर मूव का फायदा उठा सकें। सबसे बेस्ट पार्ट ब्लिंकएक्स का ये है इसका जीरो ब्रोकरेज, यानी कि आप अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं। एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे,
आईपीओज में एक्स्ट्रा चार्जेस के टेंशन के बिना। ब्लिंकिक्स आपको अफोर्डेबल प्लान्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी शुरुआत मात्र 249 रुपए फॉर 2 मंथ्स होती है। यहाँ पर आपको 599 रुपीज में 6 मंथ्स और 899 रुपीज में पूरे साल का भी प्लान मिलता है। तो है ये ना बजट फ्रेंडली प्लान। और हाँ, ब्लिंकिक्स में आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड के साथ ही साथ स्ट्रैटेजी बिल्डर टूल, रियल मार्केट अपडेट्स और स्मार्ट वॉच लिस्ट जैसे एडवांस टूल्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही साथ रिसर्च कॉल्स के थ्रू पता चलेगा आपको कि कब एंट्री लेनी है, कब तक बने रहना है, टारगेट क्या होना है, स्टॉप लॉस क्या होना है और एग्जिट कब करना है, सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो आप भी मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं ब्लिंकिक्स के साथ। इट्स बेसिकली अ ट्रेडर थिंक। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और ज्वाइन करते हुए अपने ट्रेड्स को स्मार्ट बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते थे हम FIIs की, राइट। अगर हम ध्यान दें तो 6,286 करोड़ रुपए के आसपास 24 फरवरी 2025 को FIIs ने सेल किया था, जो कि रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एक ही दिन में करीब करीब 2-3 दिन की सेलिंग इन्होंने एक ही दिन में कर डाली, जिसकी वजह से मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मार्केट में गिरावट भी हुई हमें। अब आज के दिन अगर हम ध्यान दें 25 फरवरी 2025 के दिन, तो FIIs और DIIs में थोड़ा सा द्वंद्व चल रहा है। बेसिकली हम FIIs को यहाँ पे एज अ सेलर ले रहे हैं, नेट सेलर, DIIs को एज अ नेट बायर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे DIIs देखिए हमेशा वो नेट बाइंग करते रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से इनफैक्ट। तो ऐसे में बायर्स और सेलर्स के बीच में आज द्वंद्व होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट में एक इनडिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट एक तरफ भागता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको कंफर्म करें तो आप देख सकते हैं कि अभी करीब करीब यहाँ पे 1:12 के आसपास का टाइम हो रहा है। निफ्टी 22,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली वीडियो बनाते बनाते 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो हमारा निफ्टी 50 का ओवरऑल पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के आसपास चल रहा है। 20 के नीचे अगर चला जाता है तो वो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में ले आता है। 15 के आसपास, 15 से नीचे कभी कभी जाता है, बहुत कम जाता है, लेकिन जब जाता है तो बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वहाँ पे आपको बहुत नीचे के दाम पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा मार्केट ऑलरेडी अंडर वैल्यूड के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमारी थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि हमें फोकस करना चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर करंट मार्केट सिचुएशन में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि हम एक कंपनी का एग्जांपल लेंगे, कंपनी का या स्टॉक का यहाँ पे हम नाम नहीं लेंगे, बट आपको बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट बातें हम बताते हैं। गार्व के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, जिसके बारे में हम डिटेल में आप वीडियो हमारी देख सकते हैं, उसको मैं आई बटन में भी लगा दूंगा। तो उससे हम बेसिकली फोकस करते हैं कि हमें ग्रोथ कंपनियां चाहिए और हमें रीजनेबल प्राइस पे भी चाहिए, यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि जिनमें हमें ग्रोथ भी देखने को मिल रहा हो, ग्रोथ के साथ ही साथ उनमें एक गिरावट भी हुई हो रीसेंट हाई से। अब ये जब गिरावट होती है तो गिरावट में क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे 1,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये ग्रोथ कर रही है कंपनी, लेकिन प्राइस जो है किसी कारणवश, जैसे कि रिसेंटली हो रहा है, मार्केट में प्राइस उसका 650 आ गया। तो ऐसे में यहाँ पे गिरावट भी हुई है, कंपनी में ग्रोथ भी है। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी जो है इन्वेस्टिंग की वो कहलाती है गार्प, यानी कि ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। तो ऐसे में हम क्या फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कंपनियों पे जो कि ग्रोथ कर रही हो। और ग्रोथ हम कैसे पता लगाते हैं, ग्रोथ हम पता लगाते हैं सेल्स से और प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ से। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है 2013 में 10,000 करोड़ रुपए के आसपास इसकी सेल्स थी। और आप देखिए हर साल, कोई साल ऐसा नहीं हुआ है, चाहे वो कोविड का ही साल क्यों ना हो, कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें कि सेल्स में ग्रोथ ना हुई हो और कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें कि प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ ना हुई हो। तो यहाँ पे हमें ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में। तो हमें ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करनी चाहिए जिनमें कि आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में और सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब जनरली होता क्या है कि ये मोस्ट जेन्युइन सिनेरियो नहीं होता है। आपको अबाउट 80 to 90% ऑफ द कंपनियां जो होती हैं वो आपको ये ऐसी ग्रोथ नहीं दिखाएंगी कि हर साल ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही हो। तो ऐसे में हमें और भी फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक ही फैक्टर आप कंसीडर करें। यहाँ पे इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें
तो प्राइस जो है सितंबर में 3,300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे देखिए तो ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो चुका था 2021 में ही। 2021 में ओवर वैल्यूड हुआ था, लेकिन प्राइसेस ऊपर जाते गए। 2024 के बाद प्राइसेस में गिरावट हुई और यहाँ पे देखिए कितने शानदार तरीके से प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो था वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। तो ग्रोथ और रीजनेबल प्राइस हमें कब मिलता है? जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें अंडर वैल्यूड के दाम पे मिलती है। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि ग्रोथ कर रही होती है, उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी उनका हमेशा ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी कंपनियां अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम ग्रोथ कंपनियां देख रहे हैं, रीजनेबल प्राइस के लिए हम यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख रहे हैं। और हमेशा ये जरूरी नहीं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा 20-25 के नीचे हो तभी वो रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली ये कहानी बता रहा होता है शेयर के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में। अब देखिए जो पर्टिकुलर कंपनी है मार्च 2024 में 52% के आसपास प्रमोटर थे, थोड़ी बहुत प्रमोटर शेयर होल्डिंग की यहाँ पे प्लेजिंग हो रखी थी। केवल और केवल 20% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही थी। 15-16% के आसपास FIIs थे, यहाँ पे DIIs म्यूचुअल फंड्स करीब करीब 10-11% के आसपास थे। अब अगर हम यहाँ पे मॉनिटर करें जून 2024 में, सितंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में, तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली थोड़े बहुत पब्लिक यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कम होते हुए दिखाई दे। यही दौर था जब इनके प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। अब बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिल रही। 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्राइसेस में सितंबर के महीने के बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। तो सितंबर 2024 का अगर हम डाटा यहाँ पे देखें तो सितंबर 2024 के डाटा के बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं FIIs या DIIs खासतौर पर, वो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं और कभी ना कभी वो आगे चल के एंट्री करेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें बेसिकली ऐसे कोरिलेट करना होता है ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ को उसके प्राइस के साथ, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें अपनी ओवरऑल एनालिसिस को और हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट की करंट सिचुएशन क्या है और किन 2 इंपॉर्टेंट बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में, खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स फिगर आउट करते समय। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।